Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप सभी का स्टडी अपडेट में स्वागत है। हमारे चैनल पर हम बेसिक्स पढ़ चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं हम उसको, किस बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम उसी का ही पार्ट फर्स्ट पढ़ने जाएंगे, टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। उसी का टाइप फर्स्ट पढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन उसका लेते हैं अपन टाइप फर्स्ट का। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट के पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इक्वस टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इक्वस टू 0। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है इसके लिए। तो मैंने आपको जो बेसिक्स बताया था इसका, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारा मोटिव रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो बी है उसका साइन देखना होता है किसी भी इक्वेशन के लिए। इस वाली इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर बी का जो साइन है वो पॉजिटिव है। जब साइन बी का पॉजिटिव आता है, जब साइन बी का पॉजिटिव होता है तो बोथ चेंजेस होते हैं, और जब साइन बी का नेगेटिव होता है तो सिर्फ बी चेंज होता है, सी चेंज नहीं होता है। अगर हम ऊपर वाली एक्स वाली जो इक्वेशन है उसके लिए बात करें और वाई वाली इक्वेशन के लिए बात करें, तो अगर हम जब ये वाली इक्वेशन देखते हैं, तब ये वाली इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, किसके साइन, बी का साइन। तो सबसे पहले हम सिर्फ साइन देखते हैं, बी पॉजिटिव है तो दोनों साइन चेंज होंगे, बी का भी और सी का भी। तो बी का साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, और सी का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले हमारा काम यही होता है, सबसे पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं। जो हमें साइन बताया हुआ था, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, सेम एज इट इज इस वाली इक्वेशंस के लिए भी देख लेंगे। बी का साइन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो मतलब बी ही चेंज होता है, तो हम सिर्फ इस वाले साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, और प्लस को सी वाले को एज इट इज रहने देंगे। ये साइन हम इसलिए चेंज सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि आप आगे कुछ क्वेश्चंस में ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है, आपको टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाता है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा काम होता है वो साइन चेंज करना ही होता है। साइन चेंज करने के बाद हमारा जो सेकंड काम होता है, हमें टुकड़े करने का काम होता है, फैक्टर करने का काम होता है। उसके लिए हम इसको देखते हैं, इस 40 को। 40 के आगे जो साइन लिखा हुआ है माइनस, इस माइनस का ये मतलब है कि जो भी आप टुकड़े कर रहे हैं उनको घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो इसका मतलब ये होता उन टुकड़ों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर -40 आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये है कि जो टुकड़े आप कर रहे हैं, जो दो फैक्टर निकालेंगे, उन दोनों को माइनस करने पर 3 आना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, हमें ये देखनी है। अब आप अगर इसे टुकड़े करें तो 40 कब कब 40 आता है। 40 आने के लिए ऐसा भी है कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो भी 40 आता है, लेकिन अगर 10 में से हम 4 घटाते हैं तो 6 आता है। तो हमें रूट्स भी ऐसे करने कि 3 आना चाहिए। तो आप देखेंगे 8 पंजे 40, 8 और 5, अगर 8 में से 5 गए, मैंने कहा था आपको माइनस देखने के लिए, अगर 8 में से 5 जाते हैं तो 3 आता है। तो हमें पता पड़ गया कि इसके दो जो टुकड़े होंगे वो होंगे 8 और 3। हमेशा ये आप ध्यान रखना, जो फर्स्ट होगा वो बड़े में को कंसिडर करेंगे, बाद में छोटा आएगा, जो छोटी संख्या होगी वो बाद में आएगी। नीचे वाला जस्ट देखते हैं 48, और यहाँ पर हम चिन्ह जो देख रहे हैं वो पॉजिटिव का चिन्ह है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी टुकड़े होंगे वो जुड़ करके 48 बनेगा, जुड़ करके 48 बनेगा। तो यहाँ पर भी 8 चिक 48 आपको देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट 8 चिक 48, क्योंकि ईजी है, टाइप फर्स्ट ईजी है तो आप टुकड़े भी बहुत ईजीली कर पाएंगे। 8 चिक 48, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाता है। तो 8 और 8 चिक 48। अब हमारा दूसरा काम क्या होता है, इन दोनों को कंपेयर कराना होता है, एक्स और वाई की। एक्स की इस वाली टर्म को वाई की दोनों टर्म से कंपेयर कराना है, फिर उसके बाद एक्स की इस वाली टर्म को वाई की दोनों टर्म से कंपेयर कराना है। जब हम इस -8 को इससे कंपेयर करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लस का 8 बड़ा है, तो ये वाला साइन आता है वो बड़ा है। इस वाली टर्म को इससे कंपेयर कराते हैं तो भी यही वाला साइन आएगा, ये बड़ा है। अब इसको तो कंपेयर करा दिया दोनों से और हमारे को साइन ये वाला मिला। अब हम +3 को करवाएंगे +8 से। जब +3 को +8 से कंपेयर कराते हैं, इसको इससे कंपेयर कराते हैं तो भी हमें साइन ये वाला मिलेगा। +3 को +6 से कराएंगे तो भी हमें साइन ये वाला मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही साइन यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये वाला। तो जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, x लेस देन वाई, या इसको हम ये कह सकते हैं y ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर हुआ वो आंसर क्या हुआ हमारा, सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सेम एज इट इज़ हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में वापस से हमें सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, बी को देखना होता है। तो सबसे पहले हम बी को देखेंगे एक्स के लिए और वाई के लिए। बी को अगर आप देख रहे हैं एक्स के लिए तो यहाँ पे माइनस है, बी का जो है ये माइनस में है, तो मतलब सिर्फ बी ही चेंज होगा, सी चेंज नहीं होगा। तो बी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का देखा जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस है तो एज इट इज़ प्लस का प्लस आएगा। अब सेम एज इट इज़ हम वाई के लिए देख लेते हैं। ये माइनस है तो माइनस है तो सिर्फ ये वाला चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ये प्लस का आएगा और प्लस का आएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो आगे हम इनको टुकड़े करेंगे। 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर, जस्ट ये वाला देखो आप कि 9 के +9 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 6 आना चाहिए। जोड़ने की बात कर रहा है क्योंकि प्लस का चिन्ह है, जोड़ने पर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए। तो 3 और 3 6 और 3 3 9, तो मतलब इसके जो टुकड़े हुए हैं वो 3 और 3। ठीक है, एक्स के टुकड़े हो चुके हैं। यहाँ पे वाई के टुकड़े देखते हैं, 24 प्लस का 24, प्लस के 24 को ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस यहाँ पे जोड़ने पर 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि क्या क्या टुकड़े कर सकते हैं। 6 चौक 24, लेकिन 6 और 4 10 होता है, 7 चौक 28, 8 16, 8 3 24, 8 और 3। ठीक है, 8 और 3, 8 और 3 11 और 8 3 24, 8 और 3।
8 और 3 यहाँ पर इसके टुकड़े होते हैं। आगे देखते हैं, अब कंपेयर कराना होगा। इस ये दोनों एक ही टर्म्स हैं तो हम इसको एक बार भी लिख सकते हैं, एक बार ही कंपेयर करवा दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस प्लस के 3 को प्लस के 8 से कंपेयर कराते हैं तो हमें ये वाला साइन प्राप्त होता है, और इस प्लस के 3 को प्लस के 3 से कराते हैं तो बराबर का साइन प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन एस लेस देन और इक्वल टू वाई। ये हमारा इसका आंसर निकल करके आएगा, जो हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वापस हमें बी के तरफ मूव करना होगा कि बी क्या है यहाँ पर। बी यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का है, तो बी माइनस का है तो मतलब सिर्फ बी का साइन चेंज होगा। बी माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस मिलेगा, और अगला सी प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। सेम एज इट इज़ हम वाई के लिए भी देख लेंगे कि वाई पे जो बी का साइन है वो माइनस है, तो मतलब सिर्फ ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और सी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस का ही रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा काम होता है +56, जो +56 है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पर, कि जोड़ने पर 15 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करने पर, जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए। तो आप सोचेंगे अगर तो देखें 10 को 5 से मल्टीप्लाई, मैं हमेशा जो टुकड़े हैं वो कैसे करता हूँ, जैसे 5 है, 5 को मैं ऐसे टुकड़े में कर लेता हूँ 10 और 5 के फॉर्म में। तो लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन करके तो 15 तो आ रहा है, लेकिन 150 आ रहा है, तो जस्ट ऐसे आसपास ही टुकड़े करके देखता हूँ। 8 2 7 56, 8 और 7, 8 2 7 56 और 8 और 7 15, तो इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे 8 और 7। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर किसके टुकड़े करने हैं, -5 के टुकड़े करने हैं। मतलब अब माइनस आते ही यहाँ पता पड़ गया कि घटाने पर, मतलब दो जो भी टुकड़े आएंगे उनको आपस में घटाया जाएगा, उनको घटाने पर 4 आना चाहिए। तो आप ये देखेंगे 4 कब कब आता है, 2 दूनी 4, लेकिन 2 और 2 5 नहीं होता। तो अब ये हो सकता है कि 4 एकम 4, इसके टुकड़े क्या कर सकते हैं अपन 4 और 1, 4 एकम 4 नहीं, फिर अगर 4 एकम 4 करते हैं तो 4 में से 1 घटाना पड़ेगा, 3 आएगा, तो हम इसके टुकड़े करेंगे 5 एकम 5, 5 और 1, मतलब 5 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में से घटाएंगे तो 4 आएगा। तो इसके जो टुकड़े हो गए वो क्या हो गए 5 और 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो काम होता है कंपेयर कराना होता है। प्लस के 8 को प्लस के 5 से कंपेयर कराते हैं तो ये वाला साइन मिलेगा। प्लस के 8 को माइनस के 1 से कंपेयर कराएंगे तो भी हमें ये वाला साइन मिलेगा। इस प्लस के 7 को प्लस के 5 से कराते हैं तो भी हमें ये वाला साइन मिलेगा। इस प्लस के 7 को माइनस के 1 से कराते हैं तो भी हमें ये वाला साइन मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया एक्स ग्रेटर देन वाई, जो कि आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले वही हमारा बी का साइन देखना होगा। बी यहाँ पर अगर आप देखें, बी अगर यहाँ देखें तो बी यहाँ पर किसका है माइनस का है। जब बी माइनस का होता है तो सिर्फ यहाँ पर बी का साइन चेंज होता है, बी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एज इट इज़ सी का जो साइन है वो सी का साइन रहता है एज इट इज़। यहाँ देखेंगे कि इसके लिए, इस वाली इक्वेशंस के लिए भी जो बी है वो माइनस का है, माइनस का है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होगा, सी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये भी प्लस का और दूसरा भी प्लस का रहेगा। अब जो नेक्स्ट काम होता है वो हमारा ये होता है कि 84 के +84 के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ने पर 19 आए। तो आप देखेंगे कि 84 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं। अगर आपको मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि हमें हमेशा जो हमारी टेबल है उस पर अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आप देखेंगे 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 और 7, 12 और 7 को अगर आप जोड़ते हैं, क्योंकि प्लस का सीन है, तो अगर आप जोड़ते हैं तो 19 आता है। तो यहाँ पर जो एक टुकड़ा होगा 12 और एक होगा 7 का। नेक्स्ट ये देखते हैं हम इसके लिए 156, 25 कैसे मतलब 156 कैसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर आपके पास क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। अब जब कभी भी थोड़ी भी बड़ी है, तो बड़ी नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर थोड़ी बड़ी संख्या आती है तो हम इसके ऐसे टुकड़े कर लेते हैं कि माना 15 और 10। अब 15 और 10 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150 आएगा। तो मतलब जो टुकड़े होंगे इसके ऊपर या इसके नीचे होते हैं, मतलब जस्ट आसपास इसके टुकड़े करके देख लो तो आपका आंसर आ जाता है। तो आप अगर इसके टुकड़े करके देखेंगे तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। आप अगर इसके टुकड़े करेंगे 14 और 9, 14 और 11, लेकिन 4 एकम 4, यहाँ पर लास्ट में क्या है 6, 13 और 12, 3 दूनी 6, तो मतलब यही इसका टुकड़ा हमें मिलेगा। आप इसको पूरा करके देख सकते हैं 12 एकम 12, 12 120 और 120, 12 एकम 12 बजे 32 36, तो 156 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे 13 और 12। आप कंपेयर करके देख लेंगे, इस 12 को इस +13 से कंपेयर करते हैं सबसे पहले, तो देखेंगे कि अगर प्लस के 13 से करेंगे तो ये वाला साइन मिलेगा। इस 12 को प्लस के इस 12 से कंपेयर करते हैं तो बराबर का साइन मिलेगा। इस 7 को प्लस के 7 को प्लस के 13 से करते हैं तो भी ये साइन मिलेगा। इस प्लस के 7 को इस प्लस के 12 से कंपेयर करते हैं तो भी ये साइन मिलेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा एक्स लेस देन एंड इक्वल टू वाई, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए भी सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट होता है वो बी के साइन को देखना होता है कि बी का जो साइन है वो क्या है। बी का साइन यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक ही साइन चेंज होगा, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा, ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो हम इसके क्या साइन करेंगे प्लस और प्लस, सेम एज इट इज़ इसके लिए प्लस और प्लस आएगा, प्लस और प्लस। इसके अगर आप टुकड़े करने जाएँ तो आप ये देखेंगे 15 कब आएगा 5 15, 5 और 3 8। एज इट इज़ आप ये देखेंगे कि अगर इसके टुकड़े करने जाएँ तो इसके ऐसे क्या टुकड़े किए जाएँ कि जोड़ने पर
3 आए तो 2 और 1 हमें पता पड़ रहा है, 2 और 1, 2 और 1 3 होता है, 2 एकम 2 होता है। अब कंपेयर कर लेते हैं, प्लस के 5 को प्लस के 2 से कंपेयर करेंगे तो ये वाला साइन आएगा, प्लस के 5 को प्लस के 1 से कंपेयर करेंगे तो भी ये साइन आएगा, प्लस के 3 को प्लस के 2 से कंपेयर करेंगे तो भी ये साइन आएगा, प्लस के 3 को प्लस के 1 से कंपेयर करेंगे तो भी ये साइन आएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, x ग्रेटर देन वाई, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इस वाले साइन को देखना होता है, बी का जो साइन होता है वो देख करके साइन चेंज कर लेते हैं। बी यहाँ पर माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सी की वैल्यू माइनस की है तो माइनस की ही रहेगी। इस वाली इक्वेशन के लिए देखते हैं, पॉजिटिव तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस। अब इसको क्या करके देख सकते हैं कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ऐसे टुकड़े, मतलब -12 के ऐसे टुकड़े कि माइनस करने पर तो 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। 4 तिये 12, 4 और 3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आएगा, और 4 तिये 12। जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा पहला टुकड़ा होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। सेकंड करके देखते हैं, प्लस का जो 6 है, प्लस के 6 मतलब ये वाली टर्म को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए। 3 दूनी 6। अब इस प्लस के 4 को माइनस के 3 से कंपेयर करेंगे तो ये साइन मिलेगा, इस प्लस के 4 को माइनस के 2 से कंपेयर करेंगे तो भी ये साइन मिलेगा, माइनस के 3 को इस माइनस के 3 से करेंगे तो बराबर आएगा, बराबर का साइन मिलेगा, और इस माइनस के 3 को अगर हम माइनस के 2 से कंपेयर करते हैं तो हमें ये वाला साइन मिलेगा। जब भी हम देखेंगे कि हमें एक इक्वेशन में ये दो साइन मिल जाएं तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -5 का है तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि x और y जो है हमारे पास क्या होंगे। x के इस वाली टर्म के लिए देखेंगे, सबसे पहले माइनस है तो माइनस है तो एक ही साइन चेंज होगा, अगला साइन चेंज नहीं होगा, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और अगला माइनस का तो माइनस का रहेगा। इसके लिए भी ये देखेंगे हम कि ये माइनस है तो एक ही साइन चेंज होगा, प्लस का और माइनस का। अब आपको ये समझना होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं बार बार साइन चेंज कर रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार साइन चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब भी x की टर्म भी पॉजिटिव नेगेटिव हो और y की टर्म भी पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आगे सॉल्व करना ही नहीं है, हमारा जो आंसर होगा वो सी एंड डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं माइनस का साइन है x की टर्म में, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का है, तो सी का जो ये वाला साइन चेंज होता है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा। इसके लिए देखेंगे ये साइन चेंज प्लस है तो दोनों साइन चेंज होंगे, प्लस का जो है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब टुकड़े करेंगे, +12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, जोड़ने पर तो 7 आना चाहिए, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, तो इसके टुकड़े कितने हो गए, 4 और 3। अब नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं, इस वाली टर्म के लिए -12, -12 का मतलब है माइनस करने पर, दो जो आप रूट्स निकालोगे उनको माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप इसके लिए ये भी देख सकते हो, 4 3 12, इसके भी ये टुकड़े हो सकते हैं, 4 और 3, 4 3 12, माइनस की बात कर रहा है, माइनस इसको जैसे माइनस करोगे 1 आएगा, ठीक है, 4 और 3। इस प्लस के 4 को माइनस के 4 से अगर कंपेयर कराते हैं तो ये साइन में देखने को मिलेगा, इस प्लस के 3 को इससे कंपेयर कराते हैं तो भी हमें ये साइन देखने को मिलेगा, इस प्लस के 4 को इससे कराते हैं तो भी हमें ये साइन देखने को मिलेगा, प्लस के 3 को प्लस के 3 से बराबर का साइन मिलेगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, बी आंसर। लास्ट है टाइप फर्स्ट का जो सवाल है आपके पास, लास्ट सवाल है, उसके बाद टाइप सेकंड हम सॉल्व करेंगे। ऐसी इक्वेशन जब लिखी हुई आए आपके पास x-3, क्या लिखा हुआ है, x-3 = 0, तो इस वाली टर्म को उधर ले जाते हैं तो x बराबर क्या निकल कर के आया, +3। अब साइन बार बार हम जहाँ चेंज कर रहे थे जहाँ पर हमको b मिल रहा था, क्या मिल रहा था, b, अब यहाँ पर कहीं b है क्या, मतलब कौन सी वाली टर्म मिल रही थी, वो वाली टर्म है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, b वाली टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये सिर्फ +3 मिलेगा, और इस वाली जो टर्म है इसके अंदर हमारे पास b है, तो b क्या है हमारे पास, माइनस का है, तो एक ही साइन चेंज होगा, ये भी प्लस का है और c भी प्लस का है तो प्लस का आएगा। क्या कर सकते हो, 6 चौक 24, 6 और 4 10, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। कंपेयर कराएंगे प्लस के 3 को प्लस के 6 से अगर कंपेयर कराते हैं तो ये बड़ा मिलेगा हमको, मतलब x ही बड़ा है हमारे पास दोनों सिचुएशन में, चाहे 4 की बात करो चाहे 6 की बात करो, तो हमारा आंसर क्या होगा, x < y या y greater x, दोनों एक ही बात होती है, चाहे आप इसको यूँ लिखो चाहे यूँ लिखो, एक ही बात होती है। तो ये हम टाइप फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप फर्स्ट है हम उसे सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारे पेपर में बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन जो टाइप सेकंड है इसी का थोड़ा सा अप वर्जन है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सेम एज इट इज़ इसी तरीके से इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम टाइप सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू।